यूपीएससी ट्रिप 4.0 के लिए इतिहास का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग एक एक करके इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आए, वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में चेरा है, पांड्या है, इस जगह हो जाएगा पार्थियन, और डी में है चोला। इस जगह चोल हो जाएगा। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे और वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे, तो पार्थियन के दौरान आए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे। ऑप्शन ए में है लेड यानी सीसा, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, और लास्ट में है कॉपर। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे, तो लेड से। ऑप्शन ए यानी सीसा से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था। ऑप्शन ए में है कादम्ब, राष्ट्रकूट, सातवाहन, मराठा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन के समय में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की। ऑप्शन ए में है जारजेक्स, डेरियस प्रथम, अलेक्जेंडर सेल्यूकस। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेरियस प्रथम ने। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे। ऑप्शन ए में मौर्य, भारतीय, यूनानी, गुप्त, कुषाण। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय, यूनानी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। ऑप्शन ए में है कुषाण, शक, यूनानी, पार्थियन। किसने, तो यूनानी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है। ऑप्शन ए में शिखर, नगन, वर्ण, गंधार कला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंधार कला नाम है किसका, तो भारतीय और यूनानी कला को सम्मिलित करके जो कला निखर में आई यानी निखरा, उस शैली को गंधार कला कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए में है एलोरा, कलिंग, गांधार, बौद्ध कला। कहाँ हुआ था, तो गांधार में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। ऑप्शन ए में है कनिष्क, हर्ष, अशोक, फाहियान। भारतीयों के लिए महान जो सिल्क मार्ग है किसने आरंभ करवाया था, तो वह कनिष्क ने। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में उसने वाला शक संघ किसने प्रारंभ किया था। संघ संबद्ध। इस जगह शक संबद्ध होगा। ऑप्शन ए में कनिष्क, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक। तो कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संबद्ध का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए में है कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। शक संबद्ध 78 ईस्वी में प्रारंभ किसने किया था, तो कनिष्क ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे।
ऑप्शन ए में है कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, बी में है नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, सी में है अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट और डी में कालिदास, कंबन और वसुमित्र। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे ये पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये कनिष्क के समकालीन थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन ए में है धर्म, साहित्य, कला, वास्तुकला। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कला के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। चरक जो है किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। ऑप्शन ए में हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क के राज दरबार में चरक जो था वह प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि शक संबंध किसने और कब शुरू करवाई। ऑप्शन ए में है कदफिसेस ने 58 ईसा पूर्व में, रुद्रदमन प्रथम ने 78 ईस्वी में और सी में विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में और डी में कनिष्क ने 78 ईस्वी में। तो शक संबंध की बात हो रही है, हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि कनिष्क ने करवाया था और कब, तो 78 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है। ऑप्शन ए में है विक्रम काल पर, कली काल पर, शक काल पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वह किस काल पर आधारित है, तो सही उत्तर हो जाएगा शक काल पर। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए में है कांची, मदुरै, कावेरीपट्टनम, तिरुचि। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदुरै में। अगला प्रश्न है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे। हम लोग जान चुके हैं पहले भी, कनिष्क के। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से यह महानतम शासक कौन था जो बौद्ध बन गया। ऑप्शन ए में है सुचाला, चिया, कनिष्क, करफिसेस होगा इस जगह। सही उत्तर हो जाएगा इसका कनिष्क। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन ए में है कुषाण, इंडो ग्रीकर, घवन, ततार, मुगल, आर्य। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा कुषाण, इंडो ग्रीकर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ये क्वेश्चन लगभग 3 बार रिटर्न हो चुका है, तो हम लोग जान भी चुके हैं कि कनिष्क के दरबार के। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। आरूढ़ हुआ। ऑप्शन ए में 108 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी में, 128 ईस्वी में। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ यानी बैठा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 ईस्वी में। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में है जैन, हिंदू, बौद्ध, ईसाई। तमिल का गौरव ग्रंथ जो है जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है। ऑप्शन ए में है बनारस, तमिलनाडु, इलाहाबाद, खजुराहो। संगम युग
का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो तमिलनाडु के इतिहास से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया? ऑप्शन ए में 1787 में जॉन टावर ने, 1825 में चार्ल्स मेटकॉफ ने, और सी में 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने, या फिर 1810 में हेरी स्मिथ ने। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। ऑप्शन ए में मदुरै, पम्यूहर, या अरिकमेड, या मुसरी। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताना है। मदुरै है, पम्यूहर है, अरिकमेड है, या मुसरी है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी मुसरी। मुसीरी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। संगम काल में जो है रोमन का व्यापार केंद्र था मुसरी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण को। ऑप्शन ए में कुषाण कला, गंधार कला, फारसी कला, मुगल कला। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? गंधार कला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ये प्रश्न गलत है, प्रश्न इस जगह होना चाहिए मालखीचेरी महंतम शासक थे, 28 नंबर। इस जगह होना चाहिए राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? ऑप्शन ए में चोलामंडलम, कन्नौज, कलिंग, पुरुषपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कलिंग। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए में दिव्यवदाने, स्तंभलेख 7, महावंश, शिलालेख 13। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वह शिलालेख 13 है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गंधार कला किसके अधीन फली फूली है? ऑप्शन ए में है कुषाण काल में, सातवाहन काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में। गंधार कला किसके अधीन फली फूली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण काल में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? ऑप्शन ए में है सातवाहन, कण्व, शुंग, नंद। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुंग वंश ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन ए में है उरेयूर, ऑप्शन बी में है तंजावुर, कावेरी पट्टिनम और मदुराई। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उरेयूर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए में कनिष्क, हर्ष, पुलकेशिन, विक्रमादित्य। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताना है यहाँ पर। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? कनिष्क। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अशोक ने समूचे भारत को सिलोन में बौद्ध धर्म के प्रचार किस प्रकार किया? ऑप्शन ए में त्रिरत्नों को शिक्षा देकर, धर्म महामात्रों को भेजकर, युद्ध करके, बौद्ध भिक्षु बनकर। अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार
कैसे किया और किस प्रकार से किया, ये पूछा जा रहा है। तो धर्म महामात्रों को भेजकर, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस शिला राजा देश में प्रश्न होना चाहिए, किस शिलालेख में यह उल्लेखित है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहत का उल्लेख किया है। किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। तो हम लोगों ने पहले भी देख लिया है कि शिला राजा का देश जो है 13, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। ऑप्शन ए में उज्जैनी में, तक्षशिला में, पुष्कलानी में, राजगिरी में। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है सिकंदर, प्लेटो, मेगास्थनीज, अरस्तु। मौर्य के दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था, तो मेगास्थनीज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। ऑप्शन ए में है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। ऑप्शन ए में सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सिमुख, हाला। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ये सबसे बड़ा शासक था सातवाहन का, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। ऑप्शन ए में है अशोक, कनिष्क, विक्रमादित्य, कौटिल्य। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इतिहास का।